हमने भी सुना है कि महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष निर्मित था। किसने पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? पढ़ा तभी तो सुना है। अरे किसने? आपने पढ़ा है? पढ़ा तभी तो सुना है। आपने पढ़ा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मानो कि मैं कुछ जानता हूँ तभी खड़ा हूँ। नहीं, आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होता। अब परशुराम ने कहा कि धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे। सुना तो हमने भी है कि छे वही वाला उनको वाला रहने दो, ब्राह्मण देवता है, थोड़ी बचा रहने दो। पूरा नहीं होगा। हाँ पूरा कहो, सब लोग सुने। महाराज तो देखो ब्राह्मण देवता, अब देखो तो लड़का है, हमको तो ज्यादा जानकारी है नहीं। ये व्यवहार गलत आप करवा रहे हैं। एक और आंख दिखा रहा है, दूसरी ओर पैर छू रहा, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल मौन रहे हैं। ब्राह्मण देवता समस्या ये है कि एक बार उत्तर देना, एक बार सुने देखो यही करिए जा भैया, बहुत ने आपने कहा कि महात्मा दधीच के प्राण हैं, मैं आपकी बात को मानूंगा। मैं क्या, यह समाज भी मानेगी। अच्छा भैया, आपने ये सुना है कि महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष था? सुना है? बहुत पहले जब बाल्यकाल में एक पाठ्यक्रम आता है सीए स्वयंवर नाम का, वो पाठ्यक्रम मान्य नहीं है, वो पाठ्यक्रम मान्य नहीं है। आपने सुना है? अच्छा हमने भी सुना है कि महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष निर्मित था। सुना है ना? पढ़ा तो किसी ने है नहीं। किसने पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? पढ़ा तभी तो सुना है। अरे किसने? आपने पढ़ा है? पढ़ा तभी तो सुना है। आपने पढ़ा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मानो कि मैं कुछ जानता हूँ तभी खड़ा हूँ। नहीं, आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होता। बैठो शांति। हाँ समझिए, अगर इस धनुष पर महात्मा दधीच के प्राण थे, महात्मा दधीच की अस्थियों से ये धनुष निर्मित था, तो परशुराम जी किसी शास्त्र का, पुराण का, वेद का, रामायण का कहीं से एक सूत्र, दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई ऐसा कोई प्रमाण दे, क्योंकि बिना प्रमाण के बात मान्य नहीं होती है। ऐसा कोई एक प्रमाण दे परशुराम जी जिससे ये प्रमाणित हो जाए, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि यह धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से बना था, इसमें महात्मा दधीच के प्राण थे, तो मैं मानने को तैयार हूँ। आपने कहा जो धनुष हड्डियों से बना वो कोदंड, जो बांस से बना वो चाप, या हड्डियों से बना है कि बांस से बना है? पहले आप ये अपने मन में विचार करो कि है क्या। भाई आपने दो चौपाई पढ़ी, एक है उठाऊ अमुक भंजो भव चापा, यानी इस धनुष को चाप भी कहा जा रहा है, और कोदंड खंडो अमुक तुलसी तेज वचन उचार ही, इसी धनुष को कोदंड भी कहा जा रहा है। तो हम क्या माने, इसे बांस का माने या हड्डियों का माने? भाई दोहरा मापदंड नहीं ना, आप प्रमाण लाइए। बिना प्रमाण के कोई बात मान्य नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे भी बैठे हैं जो न्यायालय गए होंगे, आचार्य नहीं, न्यायालय में आपकी बात तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आपके पास कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा। ठीक, समाज है, आपका हमारा कोई जमीन का युद्ध नहीं है, आपकी हमारी मात्र तर्क की लड़ाई है, वाक्य का युद्ध है, विचारों का द्वंद्व है। तो मैं अपने विचारों से सहमत हूँ तब जब आप मुझे प्रमाण लेकर के दीजिए कि ये धनुष महात्मा, और ये ना कहिएगा कि तुम्हें दे दो, हमें पता नहीं है। मैंने अपना माँ के पहिए बिल्कुल बंद कर दिया है कि हम बालक हैं, हमने सुना है, जानना चाहता हूँ कि प्रमाण क्या है कि ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों का है। आपने कहा कि लक्ष्मण मुनियों के लक्षण जानता होगा, मुनियों के लक्ष्मण तो बहुत कुछ जानता है, आप क्या जानते हैं ये बताओ? तो हाँ, जानता हूँ मुनियों के लक्षण। जानते हो तो दुखे क्षण विगमनः सुखेषु विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्तनी मुच्यते। जो मुनि होता है वो काम क्रोध से परे होता है। अब उदाहरण दो तुम तो अपवाद नहीं, मैं सिद्धांत मानूंगा। ब्रह्मवाणी का सूत्र है, सुख दुख से निष्प्रहा होता है। मुनि कभी ये नहीं कहता कि मैं महलों में रहूंगा, उसे कहते हैं मुनि। बहुत से महात्मा राजकुमार सुनाते होंगे कि मनन शीला सा मुनि, ये मनन शीला सा मुनि वाला नहीं है, ये ब्रह्मवाणी का सूत्र है। अब मैं कह दे रहा हूं महाराज, हाथ जोड़ के योगी की परिभाषा आप बता दो।
मुनि के लक्षण मैंने बताए हैं और योगी की परिभाषा सूत्र सहित आप बता दो तो मैं भी सुन लूंगा, समाज भी सुनेगी। दो बातें हैं, अगर ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से है तो आप प्रमाण दो, और दूसरी बात कि योगी की परिभाषा चित्त के विक्षेप आप बता दो तो मैं सुन लूंगा। चाहता हूं कि बढ़िया जैसे थोड़े समय में मैंने उत्तर दिया है उसी तरह थोड़े समय में आप भी दे दो।